नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 है। दोस्तों, ऐसे ही हम मैथ्स में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के सभी पार्टों को दोस्तों आप जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट के आप सभी पार्टों को जरूर देखिए, आपको एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर की टीम के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है। दोस्तों, ये ई बुक आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में दिया गया है। और हम आपको बता दें दोस्तों, इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या? साइंस के दोस्तों 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से? इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, आप कहीं पे भी क्लिक करके दोस्तों इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी तक आप लोग नहीं लिए हैं तो इसे लेके एक बार जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ध्यान से पढ़िएगा पहले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, यहां पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, एक संख्या गलत है, उसी की पहचान करना है कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए, गलत संख्या कभी भी पूछे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत संख्या कभी भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे श्रृंखला कैसे चल रही है। कहने का मतलब है श्रृंखला के संख्याओं को देखिए, 1 है, 2, 3, 5, 7, 14, 23, 29। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कितना आगे बढ़ रहा है, क्रमशः क्या है, श्रृंखला बढ़ रही है। तो देखिए, 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, 7 से 14 हुआ तो 7 बढ़ा, 14 से दोस्तों 23 हुआ, 9 बढ़ा, 23 से दोस्तों क्या हुआ, 29 हुआ, 6 बढ़ा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, 1 1 2 2 7 9 6। अब यहां पे आपको कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, ऐसे सॉरी ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे तो 1 1 बढ़ा समझ में आ रहा है, 2 2 बढ़ा यहां पे भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर 7 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। तो यानी यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसी हैं। कहने का मतलब है ये देखिए, 1 2 3 5 7 14 23 29। तो यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, 14 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, रूढ़ संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। जबकि 14 क्या है दोस्तों, इसमें भाज्य संख्या है, यह कई संख्याओं से कट सकता है, 1 से तो कटेगा, स्वयं से तो कटेगा, इसके सिवा दोस्तों 2 से भी भाग चला जाएगा, इसमें 7 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये 14 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसलिए इस श्रृंखला में 14 गलत हो जाएगा। तो देखिए 14 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिए। और क्वेश्चन आपको
अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पे भी लीजिए, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया करिए। इससे क्या होगी दोस्तों, आपकी साथ में साथ प्रैक्टिस भी हुआ करेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के तौर पे भी लीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CEJO को XVQL के रूप में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में BDIP को कैसे लिखा जाएगा। यह हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ये देखिए CEJO को XVQL कैसे लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, C को क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, C को X लिखा है, E को दोस्तों क्या लिखा है, V लिखा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, J को क्या लिखा है, Q लिखा है। उसके बाद से O है, O को क्या लिखा है, L लिखा है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये विपरीत अक्षर लिख रहा है, समझ रहे हैं विपरीत क्या होता है। A को दोस्तों Z लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, A का विपरीत, यानी A पहले इधर से आता है पहले पे, तो Z उधर से पहले पे आता है। B को दोस्तों क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। समझ रहे हैं ना विपरीत अक्षर, आपको बताए हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए हैं तो उसमें विपरीत अक्षर भी आपको बताएं, कैसे याद किया जाता है वो भी बताएं। पहले का वीडियो में भी आप देखे होंगे, जब प्रैक्टिस हम पहले करा रहे थे उस टाइम पे भी हम आपको विपरीत अक्षर याद करने का फॉर्मूला बताए थे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे फिर से एक बार और समझा रहा हूं, समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यानी कि C का विपरीत क्या होता है, X होता है, आपको पता है। E का विपरीत दोस्तों क्या होता है, V होता है। J का विपरीत क्या होता है, Q होता है। O का विपरीत क्या होता है, L होता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहां पे बता रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, B का विपरीत बताना है। B का विपरीत क्या होगा दोस्तों, Y होगा। और यहां पे क्या है दोस्तों, D का विपरीत दोस्तों क्या होगा, W होगा। और I का विपरीत दोस्तों क्या होगा, R होगा। और P का विपरीत क्या होता है दोस्तों, बताइए, P का विपरीत होता है K। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, YWRK, ये आंसर होगा। तो देखिए YWRK किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा और विपरीत अक्षर दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, देखिए आप ज्यादा नहीं याद कर सकते तो इतना जरूर याद कर लीजिएगा, EJOTY, यानी कि इजोटी, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, E कितने पे आता है, 5 पे आता है। J कितने पे, 10 पे। O कितने पे, 15 पे। और T कितने पे दोस्तों आता है, 20 पे। और Y कितने पे आता है, 25 पे। कहने का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इसे आप याद कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसके करीब वाला जो संख्या है ना दोस्तों, यानी कि देखिए E जैसे 5 पे आता है तो F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा, आपको पता है। T 20 पे आता है तो U दे देंगे तो आप बता देंगे, 21 पे भी दे दे तो क्या आप एक और जोड़ लेंगे। ठीक है, Y 25 पे आता है तो Y से पहले कोई पूछ ले तो भी बता देंगे, Y के बाद Z पूछे तो आप बता देंगे 26 पे आता है। ठीक है, यानी कि ये करीब वाले अक्षर है, इसे आप लोग क्या करिए, जरूर याद कर लीजिए। क्या याद करना है, EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20, 25। क्या दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25, आप इसे याद कर लेंगे तो ये आपके लिए सिंपल होगा। कुछ आपको क्या होगा दोस्तों, कुछ टाइम इससे बच जाएगा। और आप याद करिए, कोशिश करिए कि सारे अक्षर आपको कंठस्थ याद हो, ABCD XYZ, कोई भी पूछे तुरंत आप उसका नंबर बताएं। ठीक है, ऐसे याद किए रहेंगे तो तुरंत आंसर भी देंगे। ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो करीब वाला पता हो जाएगा। ये करीब वाले के लिए है, विपरीत के लिए नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये करीब वाले के, विपरीत वाले के लिए भी हम बता देंगे। ठीक है, ये नंबर याद करेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर वाले याद करिएगा पहले, उसके बाद से हम विपरीत वाला हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। आसान तरीका बता
रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों? बैगन, मांस और सब्जियों के बीच। तो देखिए, बैगन, मांस और सब्जियों के बीच जब कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप तीनों शब्दों पे विचार करिए। ये तीनों शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये सोचिए। बैगन है, मांस है, सब्जियां है। तो दोस्तों बताइए, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब्जियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों? बैगन। मांस आएगा सब्जी या बैगन के अंतर्गत? नहीं, ये नॉनवेज है, ये अलग हो जाएगा। और ये क्या है? बैगन यानी सब्जियों, ये वेज क्या है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, बस ऐसे आपको सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। मांस क्या होता है? मांसाहारी, ऐसे समझिए। बैगन सब्जियों के अंतर्गत यानी शाकाहारी के अंतर्गत आता है ये, यानी बैगन सब्जियों के अंतर्गत आएगा, मांस अलग होगा। तो इसको वेन डायग्राम यानी सर्कल से कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? आप पहले क्या करिए? सब्जियों के लिए एक सर्कल बना लीजिए। और बैगन क्या होता है दोस्तों? सब्जी होता है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। मांस क्या सब्जी होता है या बैगन होता है? मांस अलग होता है, इसलिए क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसे भी नोट जरूर करिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों सारे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। और अभी तक दोस्तों आप लोग ई बुक को नहीं लिए हैं तो उसे ले लीजिए, लेके जरूर पढ़ लीजिए और उसे दोस्तों रट लीजिए, क्योंकि उसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। जितने भी आपके प्रश्न रिपीट करते हैं ना एग्जाम में, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए समान रूप से लाभकारी है। ठीक है, तो उसे लेके एक बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ लीजिए और उस सब प्रश्नों को नोट भी कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग भी उसमें डिटेल में सॉल्व किया है, वो भी आप समझ लीजिए। जब समझ लेंगे कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको दोस्तों दिखेगा उसमें से क्वेश्चन, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन उस ई बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को एक बार। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से दोस्तों 5 का संबंध 135 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो आसान तरीका बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप 5 को 135 कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो हो सकता है ऐसे आप क्या करेंगे, 5 है ना, 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125 होगा और हमें करना है 135, तो इसमें अपने मन से हम क्या करेंगे 10 जोड़ लेंगे। तो 125 में दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो 135 होगा। 5 का संबंध 135 से दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 7 का क्या करिए, क्यूब कर लीजिए। 7 का क्यूब 343, 749 से 343, 343 होता है। इसमें भी क्या करिए अपने मन से दोस्तों 10 जोड़ लीजिए। 343 में दोस्तों जब 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 353 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा 353। देखिए 353 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसे भी नोट जरूर कर लीजिए। चलिए और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणनखंड, ये सब अगर आपको नहीं आता तो आप सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइए। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि वहां पे भी मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और हम आपको बता दें दोस्तों, उस चैनल पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। आप एक बार उसे समझ लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बेसिक से प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी वहां पे, और परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है। तो उस चैनल से जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। ठीक है, तो उससे जरूर जुड़ के लाभ उठाइए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, देखिएगा, बहुत आसान तरीका, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। इस प्रकार से जो आकृति बनती है, तो यही आपको बताना है इस वाले फिगर में कितने हैं, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक तो फिगर दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे वाले के लिए तो हम आपको फार्मूला बताए हैं, इस प्रकार से जो क्रॉस करके काटा जाता है, तो 1 2 3 4 ऐसे जो कार्नर से मिलता है ना, और इस प्रकार से, और फिर ऊपर नीचे भी काट दे, तो ये 4 ऐसे किए ना, तो 4 × 2 कर देंगे, 2 गुना कर देते हैं, 8 हो जाता है। ये तो हम आपको बताए हैं, ये चीज तो आप समझ रहे होंगे। और फिर ऐसे काट दे, फिर ये ऐसे काट दे, तो आप क्या करेंगे, काउंट करके 2 गुना कर देंगे। लेकिन ये वाली जो फिगर है ना दोस्तों, ये उस तरह से नहीं है, इसको काउंट करके ऐसे 2 गुना ना करिएगा, ठीक है। 2 गुना करेंगे गलत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे काउंट किया जाता है हम समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। आप ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं, 8 हैं। समझ रहे हैं ना किस प्रकार से 8 है, सिंगल सिंगल त्रिभुज काउंट किए हैं, 8 है ना, ये कितने हो गए, 8। अब देखिए, अब 2 त्रिभुज को मिला के काउंट करिएगा। ये जो बिंदु है ना ऊपर, यहाँ इस पॉइंट से देखिएगा, ये वाला गया आपका, यहां से ये गया, फिर यहां से ये गया, ये कितना हो गया, 1 यहां से हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे वाले से भी क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये वाला कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहां से भी ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ये वाला गया, 2 त्रिभुज को मिला के आपको काउंट करना है, ठीक है। 2 त्रिभुज के, एक यहां से हो गया, फिर इस वाले पॉइंट से भी देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 ये हो गए। 8 + 4 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। अब इसके अतिरिक्त एक भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। टोटल इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, 12 त्रिभुज है। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल सिंगल। अब यहां से 2 को मिला के कितना होगा, यहां से भी हो जाएगा, फिर यहां से भी हो जाएगा, फिर इस साइड से भी काउंट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, फिर इस साइड से ये वाला काउंट करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12। ओरल काउंट कर सकते हैं बिना पेन उठाए और बिना पेन चलाए। टोटल कितने त्रिभुज, 12। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 12 ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, टेलीग्राम को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और जो पीडीएफ होती है वहां पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो दोस्तों टेलीग्राम पे जाकर एसएससी मेकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, आप एसएससी मेकर चैनल पे जाइएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 38 वीडियोस हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी 38 वीडियोस हैं। दोनों में 38 वीडियोस हैं। ये रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी है, जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पे हम क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर को क्लियर किए हैं। और जो चैप्टर रह गया है उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट कर लिए हैं तो एक बार रिपीट भी जरूर कर लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। और आपके पास टाइम बचता है तो दोस्तों टेस्ट के तौर पे, रिवीजन के तौर पे मैथ्स एंड रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी है, मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। मैथ्स ऑल वीडियोस में 339 वीडियो है, रीजनिंग ऑल वीडियोस में 334 वीडियोस है। इसे आप दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पे जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। जो 10 से दोस्तों 20% क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा देंगे। हम आपकी दोस्तों 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, अन्य चैप्टर में समस्या हो रही है तो आप उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस चैप्टर से भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे। आपकी प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, बस आप क्या करिए, अपने
तरफ से अच्छे से पढ़ाई करिए। और ई बुक नहीं लिए हैं तो उसे लेके जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है, तो उसे भी आप लोग जरूर पढ़िए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।